आज हम बात करेंगे उस यूनिफॉर्म की, जिस यूनिफॉर्म को पहनने के बाद देश पे मर मिटने की बात होती है, वो जज्बा पैदा होता है। और हम जब उन्हें देखते हैं, उन लोगों को देखते हैं जो देश के लिए, उस यूनिफॉर्म के लिए, इस देश की रक्षा करने के लिए हम सबका और अपना सर गर्व से ऊंचा करते हैं। मुझे याद है बचपन से जब हम उस यूनिफॉर्म को देखते थे तो हमारे दिल में एक जज्बा पैदा हो जाता था देशभक्ति का। कैसा लगता है जब हम एक किसी यूनिफॉर्म सोल्जर को देखते हैं, वो चाहे हम हकीकत में देखें, अपने सामने देखें, हमारे लिए, हमारे दिल में उसके लिए बहुत इज्जत होती है। इवन हम जब फिल्म्स देखते हैं, कोई सीरियल देखते हैं और उसमें जब हम किसी यूनिफॉर्म सोल्जर को देखते हैं तो हमारे दिल में उसके लिए भी बहुत रेस्पेक्ट होती है। ये जज्बा, ये रेस्पेक्ट देश के लिए होती है और देश को सर्व करने वाले यूनिफॉर्म सोल्जर के लिए भी वही रेस्पेक्ट होती है। और मुझे लगता है हम लोगों में को बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो उस यूनिफॉर्म को देख के इंस्पायर होते हैं, चाहते हैं कि हम डिफेंस में जाएं। लेकिन बहुत बार ये देखा गया है कि सही गाइडेंस ना होने की वजह से, सही वक्त पे ये नहीं पता होता हमें कि हम कब कब इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे ख़ास तौर से डिफेंस फोर्सेस के लिए, जो हमारी एक डिफेंस सर्विसेज हैं, जिसमें जब आप शामिल होते हैं तो आप प्राइड के साथ कहते हैं आई एम सर्विंग द नेशन, जिसमें एक बहुत अच्छा करियर भी है और एक डिफरेंट तरह की रेस्पेक्ट भी है। मुझे लगता है हमारे देश में हर देशवासी को के अंदर ये एक ललक होती है कि वो जाए, सर्व करे, और यूनिफॉर्म देख के हमेशा एक रेस्पेक्ट पैदा होती है। और बहुत लोग ऐसे हैं जो यूनिफॉर्म पहनना चाहते हैं। मैं भी बचपन में बहुत चाहता था कि मैं जब भी देखता था तो बड़ा दिल में एक ललक होती थी कि यस, यूनिफॉर्म पहनना एक दिन है। लेकिन मैं अपीयर भी हुआ, अभी हम बात भी करेंगे इस बारे में। लेकिन वहाँ एक बात, जब हमारा नाम शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ, एक शॉर्ट सर्विस कमीशन का जो सिलेक्शन बोर्ड होता है, SSB कहलाता है, तो उसमें एक बात कही जाती है, जो पूरा बैच होता है और रिज़ल्ट अनाउंस होता है कि किसको सेलेक्ट किया गया, किसको शॉर्ट लिस्ट किया गया। तो एक बात कहते हैं वो कहते हैं कि भाई ज़रूरी नहीं है जो आज सेलेक्ट हुआ है वो आपसे अच्छा है, आपका जज्बा है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आपका बहुत सारी चीज़ें मैच नहीं करती उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, तो आप किसी और, ये पॉसिबिलिटी है कि आप किसी और सर्विसेज के लिए बने, आप किसी और सर्विसेज में या किसी और करियर में ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये पता ही नहीं होता कि हम डिफेंस सर्विसेज कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, डिफेंस फोर्सेस कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे डिफेंस करियर इन डिफेंस को लेकर, किस तरह से आप अपना करियर बना सकते हैं डिफेंस में, बिल्कुल इस जज्बे के साथ, देशभक्ति के साथ, नेशन बिल्डिंग के लिए, और एक प्राइड, कहते हैं ना, प्राउडफुल, आपके लिए एक प्राइड के साथ आप एक सर्व करना चाहते हैं, एक अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे रास्ते हम सब जानते, हमने नाम भी सुना है, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, एक और चीज़ है कोस्ट गार्ड। हो सकता है बहुत सारे लोग शायद उसको बहुत कॉमनली नहीं जानते, लेकिन हम कब इसमें एंटर हो सकते हैं, किस किस तरीके से एंटर हो सकते हैं, कौन कौन से लेवल पे हम जा सकते हैं, किस तरह की पोजीशंस होते हैं, हम आज इसकी बात करेंगे। हम सब ने अभी सुना, अग्निवीर का नाम सुना आपने, अग्निवीर स्कीम का नाम सुना, जो शॉर्ट टर्म असाइनमेंट की बात है। एक बहुत अच्छी स्कीम, एक बहुत अच्छा रास्ता है। अग्निवीर स्कीम के थ्रू आप अगर 10वीं के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं
12वीं के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। ये वो अपॉर्चुनिटी है कि जब आप सर्व करके निकलेंगे तो आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा और एक सर्टेन परसेंटेज के लिए अपॉर्चुनिटी होगी कि वो एब्जॉर्ब हो जाए फाइनली। तो मैं अभी ये बच्चों से ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आपको ये ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए कि हम जो पहला रिक्रूटमेंट, मेरिट रिक्रूटमेंट कहते हैं जिसको, अग्निवीर के लिए, वो अप्लाई करें। दूसरी बात, अगर आप उसके अलावा जो हम अलग अलग एज कहते हैं ना, एज ब्रैकेट्स होते हैं, तो मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूँगा कि अगर आप एज लिमिट 10th क्लास के बेसिस की हम बात कर रहे हैं, जो सिर्फ 10th पास हैं, वो अगर 16 साल से 19 साल के बीच में हैं और मेल हैं। देखिए, डिफेंस में 2 तरह के रिक्रूटमेंट्स होते हैं, वुमेन रिक्रूटमेंट अलग होता है, मेल रिक्रूटमेंट अलग होता है। अभी बहुत सारी ऐसी यूनिट्स हैं जिसमें मेल फीमेल दोनों के लिए जेंडर का कोई आपका रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ पोजीशंस ऐसी होती हैं जिसमें जेंडर स्पेसिफिक पोजीशंस भी रहती हैं। जैसे नेवी में मेरिट रिक्रूटमेंट जो है 16 से 19 साल के बीच में होता है, उसमें मेल जेंडर की एलिजिबिलिटी होती है। आर्मी में अगर हम देखें तो 16.5 साल से 20 साल तक उसमें भी मेल जेंडर के लिए रिक्रूटमेंट होता है। वुमेन मिलिट्री पुलिस 17 साल से 21.5 साल तक सिर्फ 10वीं पास आप अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें जाहिर है वुमेन मिलिट्री पुलिस में आप फीमेल हैं और आप 17 साल से 21.5 साल तक की एज में आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से शॉर्ट सर्विस कमीशन जो हमारा ग्राउंड ड्यूटी होती है, उसमें 17 साल से 22 साल तक के मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से इंडियन कोस्ट गार्ड जो होता है, उसमें 17 साल से 21 साल तक का कोई भी मेल। तो ये 10वीं क्लास अगर आपने पास की है तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा करियर है। और एक बात और बताएं, जब आप सर्विंग करके निकलते हैं, यानी कि आप 15 साल की सर्विस पूरी करके निकलते हैं, तो आपको इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन का एक सर्टिफिकेट भी मिलता है, यानी कि आप एक ग्रेजुएट माने जाते हैं। आप कहीं भी अपना मास्टर्स अप्लाई कर सकते हैं और आप एक एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में आ जाते हैं। उसके बाद आप बात करते हैं 12वीं क्लास की, कि जो लोग 12वीं क्लास अगर करे हुए हैं उनके लिए किस तरह की सर्विसेज, करियर डिफेंस में आप कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं। 12वीं क्लास के बाद आप सब ने बहुत ज़्यादा सुना होगा NDA, जो नेशनल डिफेंस एकेडमी की हम बात करते हैं, वो एंट्री होती है जिसको NDA एंट्री कहते हैं। वो आप अपनी 11वीं क्लास में जब आप अप्लाई कर सकते हैं, और आप 12वीं क्लास के बाद आपकी ज्वाइनिंग होती है। उसका एक एग्ज़ाम होता है रिटन। देखिए, तकरीबन आप देखिए तो सारे जितने भी सर्विसेज होती हैं उसमें एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, और ज़्यादातर एग्ज़ामिनेशन पैटर्न रहता है जिसमें आपको एक एग्ज़ाम देना होता है। तो आप ये मान के चलिए, मैं बार बार रिपीट शायद ना करूँ कि इसके लिए एग्ज़ाम की ज़रूरत है, लेकिन NDA उसका एक बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम, सब लोग हम जानते हैं कि वो एग्ज़ाम होता है। और उसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत होती है, उसमें अलग अलग स्ट्रीम्स रहती हैं। अगर आप उसमें क्वालिफाई कर जाती हैं, और अब NDA में वुमेन एंट्री भी आपके लिए एक तरह से शुरू हो गई है, तो आप आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरा हम बात करते हैं कि 12वीं के बाद एक और अपॉर्चुनिटी होती है, वो एयरफोर्स में X and Y ग्रुप कहते हैं उसको, एयरमैन एंट्री, यानी कि आप एयरफोर्स में, इंडियन एयरफोर्स में एयरमैन बनकर डायरेक्ट जा सकते हैं। नेवी में आपके लिए नेवी बीटेक एंट्री कहलाती है, वो 12वीं क्लास के बाद आप जा सकते हैं उसमें। इसी तरह से इंडियन नेवी में सेलर्स एंट्री होती है, जो आप 12वीं के बाद डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी इंडियन आर्मी की मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में आप 12वीं के बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ये देखिए, अच्छा, ये सारी सर्विसेज ऐसी हैं जिसमें आपको एक ग्रेजुएशन का आपकी पढ़ाई होती है इसमें बाकायदे। ये जितनी भी सर्विसेज हैं जिसमें आप 12th के बाद ज्वाइन करते हैं, जो मैंने आपको बताई, जैसे NDA है, आपकी इंडियन आर्मी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज है, इसमें आपकी पूरी पढ़ाई होती है, जो पढ़ाई सरकार के खर्चे पे होती है। आप सोचिए, सरकार आपका खर्चा उठाती है, सारी पढ़ाई आपकी होती है। आपको आप
ट्रेंड इंजीनियर बनते हैं या ट्रेंड डॉक्टर बनते हैं या ट्रेंड आप नर्स बनते हैं, और अलग अलग स्ट्रीम्स की होती हैं। आप ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो जाहिर है थोड़ा मुश्किल है इसमें, आपको तैयारी करनी होती है, टेस्ट देना होता है, लेकिन 12वीं के बाद आप ये एक्सप्लोर कर सकते हैं और एक अमाउंट आपको, अच्छा सम आपका फ्रॉम द डे वन आपको एक सम भी दिया जाता है। तो मतलब आपको मॉनेटरी बेनिफिट भी है, आपके पास कोई आपका ख़र्चा नहीं होता, और एक बहुत ही अच्छा करियर आपका, ये समझिए आपके 12th के बाद ही शुरू हो जाता है। उसके बाद आपका कमीशनिंग होती है और फिर आप एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट या जो भी आपकी जिस आप उसमें जा रहे होते हैं वो आपका कमीशनिंग होती है। तो इसमें जैसे मैंने बताया, तो कुछ कमीशन्ड ऑफिसर्स के लिए होता है, कुछ नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स के लिए 12वीं के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब बात करते हैं हम ग्रेजुएशन के बाद। ग्रेजुएशन की अगर हम बात करें तो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एक बहुत ही कॉमन एग्ज़ाम है जो आप ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और है कि जो लोग हमारे बच्चे एनसीसी की कुछ सीट्स होती हैं, ये ज़रूर मैं बताना चाहूँगा कि वो बच्चे जो एनसीसी जिन्होंने लिया हुआ है, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट किया हुआ है, अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपके पास कुछ एक्सक्लूसिव सीट्स होती हैं जिसमें टेस्ट का एग्जाम्शन भी होता है। तो इसको ज़रूर एक्सप्लोर करना है। तो जो बच्चे 10वीं पास करके 12वीं में जा रहे हैं उनको ज़रूर इस तरह के सर्टिफिकेट्स एक्वायर करने चाहिए। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के बाद अगर हम बात करें तो एक यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम होती है। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, यानी कि आप टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं, आप बीटेक कर रहे हैं जैसे कहीं से, तो बीटेक करने वालों के लिए टेस्ट का एग्जाम्शन होता है। आप सीधे अपीयर हो सकते हैं जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है, और उसको यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम कहते हैं। ड्यूरिंग दी पढ़ाई आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से आप एयरफोर्स पायलट बनना चाहते हैं तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा एक इंडियन आर्मी जैक कहलाता है जिसको जज एडवोकेट जनरल कहते हैं। इसके अलावा इंडियन आर्मी जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, इंडियन आर्मी टीचर, मतलब आप टीचिंग में भी जा सकते हैं। तो टीचिंग के लिए आपने टीचिंग की अगर पढ़ाई की हुई है ग्रेजुएशन में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन के बाद जाहिर है आपका एक 15 साल की सर्विस के बाद आप नॉर्मल सर्विसेज में आ सकते हैं, एक सर्विसमैन की कैटेगरी में। उसके अलावा आपको जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो पूरी आपको एक कहते हैं ना, आपको जितने भी एक सर्विसमैन के बेनिफिट्स होते हैं वो आपको मिलते हैं। तो इससे अच्छा करियर आपको क्या मिलेगा? एक रेस्पेक्टफुल जॉब, एक प्राइड, और डायरेक्ट नेशन टू सर्विस, डायरेक्ट सर्विस टू नेशन। कहते हैं ना, एक डायरेक्टली आप सर्व कर रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप, जाहिर है हर इंसान किसी न किसी कैपेसिटी में नेशन बिल्डिंग के लिए सर्व करता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल फ्रंट एंड पे होती हैं। तो हमारा आज का मकसद आपको बताने का डिफेंस का ये है कि आप इवन अगर आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आप टीचर हैं तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं के बाद आप जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप एनडीए के थ्रू जिस स्ट्रीम में भी जाना चाहते हैं, आर्मी में, नेवी में या एयरफोर्स में, आप किसी भी जगह पर अप्लाई मतलब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वो अलग अलग स्ट्रीम्स होती हैं। जब आप एनडीए क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसमें नंबर ऑफ़ सीट्स होती हैं, उसके हिसाब से आपको उसकी अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन आज का ख़ास तौर से जो हमारा मकसद बताना है, उन बच्चों को बताना है कि जो लोग डिफेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो लोग 10वीं क्लास पढ़ रहे हैं, जो लोग 12वीं क्लास पढ़ रहे हैं, जो लोग ग्रेजुएशन में हैं या ग्रेजुएशन कर चुके हैं, या जो बीटेक कर रहे हैं,
जो MBBS कर रहे हैं, मुझे लगता है सबके लिए, या जो B.Ed भी कर रहे हैं, टीचिंग के आपने अगर कोई किया हुआ है, इवन हर तरह का टीचर चाहिए होता है, हर सब्जेक्ट का चाहिए होता है। 10वीं के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आप शेफ़ बन सकते हैं। आप ये देखिए कि एक नंबर ऑफ कहते हैं ना वैरायटी ऑफ दी जॉब्स है, एक बहुत ही डिफरेंट करियर है, बहुत ही रिस्पेक्टफुल करियर है, और फोर्सेस को सर्व करना अपने आप में एक कहते हैं कि बहुत डिफरेंट तरह की फील, जैसे कहते हैं आपके लिए आपको फील होता है जब आप दूसरे को देखते हैं, और जब आप सर्व करते हैं तब भी आपको ज़ाहिर है एक डिफरेंट तरह की एक फीलिंग आती है, जो कहते हैं एक हमारी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है जब हम सर्व कर रहे होते हैं थ्रू डिफेंस फोर्सेस। अब हम बात करते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस में हम कैसे जा सकते हैं, या हमारी और जो पुलिस सर्विसेज हैं, तो उसके लिए भी डिफरेंट तरह की आपकी तैयारी की ज़रूरत होती है। ज़ाहिर है उसमें आपको 12th के बाद आप अपना करियर बना सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद अपना करियर बना सकते हैं। और इस तरह के देखिए बहुत बार हम इस पुलिस को ख़ास तौर से मैं बात करूं तो पुलिस को डिफरेंट नज़र से देखते हैं, लेकिन जब अब देखा गया है कि काफ़ी सालों से बहुत क्वालिफाइड, बहुत अच्छी फैमिलीज़ और बहुत लोग करियर एस्पेक्ट से आप बहुत सारे लोग पुलिस फोर्स ज्वाइन करते हैं। आर्म्ड फोर्सेस की अगर हम बात करें, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस होती हैं, उसके अलावा हमारी बहुत सारी ऐसी फोर्सेस हैं, जैसे हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात करें जो पैरामिलिट्री में आते हैं, रिज़र्व हमारी जो बटालियंस होती हैं, इस तरह के जितने भी रिक्रूटमेंट्स होते हैं तो हमें ज़रूर सोचना चाहिए। पुलिस में जब आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए एक डिफरेंट तरह का फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट होता है, वो आपको ज़रूर उसके लिए तैयारी करनी होती है। अदर देन योर टेस्ट, आपको एक टेस्ट भी क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद आपको एक फ़िज़िकल आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसमें जाने के लिए। तो अलग अलग पोजीशंस के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हम उस डिटेल में अभी नहीं जाते। लेकिन मेरा आज के इस प्रोग्राम में आपको बताने का पर्पज़ यही है कि आप कुछ भी कर रहे हों, आप 10वीं पास कर चुके हैं, आप 12वीं पास कर चुके हैं, आप ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं, आपने इंजीनियरिंग पास की हुई है या इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी डिफेंस सर्विसेज में जाने की है। ये हो सकता है कि आप किस एलिजिबिलिटी में आते हैं, किस तरह की जॉब के लिए आपको अप्लाई करना है, उसके लिए आप हमारे ख़ास तौर से जो करियर से रिलेटेड साइट्स हैं, हमारी इंडियन एयरफोर्स की साइट है, इंडियन आर्मी की साइट है, आप बिल्कुल आजकल बहुत आसान है, ज़्यादातर सब चीज़ें ऑनलाइन आपको अप्लाई करनी होती हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारी डिफेंस की जो भी करियर है, करियर इन्फॉर्मेशन है, आप गूगल करिए, आप एयरफोर्स, आर्मी, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड, जिससे भी रिलेटेड है, आप सिंपल डिफेंस सर्विसेज डालेंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन आपको यहाँ बताने का पर्पज़ सिर्फ एक है कि आप अपना जहन तैयार करिए। जो पेरेंट्स इस शो को देख रहे हैं वो अपने बच्चों को ज़रूर ये गाइड करें कि इतनी अच्छी सर्विसेज, एक अच्छा करियर जिसमें पढ़ाई भी होती है, जिसमें नौकरी भी एश्योर्ड होती है, नौकरी की एश्योरेंस आपको मिलती है, और आपकी पढ़ाई के साथ कहते हैं ना, आप 12वीं के बाद या 10वीं के बाद आपको इस दोनों ऑप्शन में आपको कहीं ना कहीं वो फ़ायदा होता है जो शायद आप एक नॉर्मल डिग्री करने के साथ, अच्छा है, हो सकता है आप नॉर्मल डिग्री करने जाएं तो आपको उसके लिए बाद अपनी जॉब के लिए तैयारी करनी होती है। लेकिन जब आप किसी डिफेंस सर्विसेज को ज्वाइन करेंगे, तो आप 10वीं के बाद ज्वाइन करेंगे तो आपके पास एक इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होगा जो आपको एक ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट की तरह आपका काम आएगा। उसके अलावा आप अगर 12वीं करके आते हैं तो आपको वहीं एक डिग्री मिलती है एनडीए के थ्रू अगर जाते हैं। उसके अलावा आप जब ग्रेजुएशन करके आते हैं तो आपको कमीशनिंग होती है आपकी सीधी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के बाद। लेकिन इसके लिए एक माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास वो जज्बा होना चाहिए जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, ख़ास तौर से
उन लोगों के लिए जो आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं या कोस्ट गार्ड ज्वाइन करना चाहते हैं कि मुझे मैं इन सर्विसेज में सर्व करने के लिए ही बना हूँ, मुझे कुछ और नहीं करना, मुझे इसी में सर्व करना है। ये माइंडसेट के साथ जब आप तैयारी अपनी करेंगे कि मुझे सिर्फ और सिर्फ डिफेंस में जाना है, तो आपको कामयाब होना बहुत चांसेस है, क्योंकि आपको तैयारी भी करनी है, आपको अपनी एलिजिबिलिटी भी बनानी है। बहुत सारे ऐसी सर्विसेज हैं, बहुत सारी ऐसी पोजीशंस हैं जिसमें आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की पढ़ाई करना ज़रूरी होता है आपके लिए, लेकिन बहुत सारी ऐसी हैं जिसमें आपने जनरल कोई भी पढ़ाई की है उसकी एलिजिबिलिटी होती है। इसीलिए आपको इसकी तैयारी, इसका माइंडसेट बनाना है। और बिल्कुल मुझे लगता है कि अगर आप में ये जज्बा है कि मुझे डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करनी है, तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं है। आपको एक्सप्लोर करना चाहिए और हर स्टेज पे एक्सप्लोर करना चाहिए। आप जब आप 10th पास करें उस वक्त आप एक्सप्लोर करें, जब आप 12th पास कर लें जब भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसके बाद आप ग्रेजुएशन पास कर लें तब भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये 3 लेवल पे आप अपना अपॉर्चुनिटीज़ को देख सकते हैं और हर लेवल पे हर तरह की पोजीशंस मौजूद होती हैं। उसके अलावा कैटेगरी वाइज अगर देखें तो हमारे पास एनसीसी की जो सीट सर्टिफिकेट है उनके लिए एक नंबर ऑफ़ सीट्स रिज़र्व होती हैं, बहुत सारी पोजीशंस ऐसी हैं। उसके अलावा हमारे स्पोर्ट्स पर्सनस जो हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने कोई आप किसी स्पोर्ट्स को खेल चुके हैं, इंटरनेशनली अपने स्कूल लेवल पे खेल चुके हैं, तो आप 12वीं के बाद भी स्पोर्ट्स कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत कहते हैं ना, एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमें पता नहीं होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हम मिस कर जाते हैं। तो मेरा ये सिर्फ कहना है कि डिफेंस सर्विसेज को ज़रूर एक्सप्लोर करिए और आपके मतलब की, आपके कहते हैं ना, आपके इंटरेस्ट की बहुत सारी तरह की पोजीशंस हैं। आप डायरेक्ट किसी भी तरह, जो कहते हैं ना, बहुत अगर आपको पायलट बनना है तो मिसाल के तौर पे आप पायलट बनना चाहते हैं और पायलट के लिए आप सेलेक्ट हो जाते हैं, तो आप ये देखिए कि आप पायलट बनेंगे, सर्व करेंगे, उसके बाद जब आप रिटायर होंगे तो आपको कोई भी एयरलाइंस आपको डायरेक्ट ऑफ़र करती है। और अगर आप देखिए कमर्शियल पायलट, अगर मैं अब थोड़ी सी कमर्शियल बात भी करूँगा कि कमर्शियल आपको कोई लॉस नहीं है, इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। उसके अलावा क्या है कि आप 15 साल के बाद जैसे ही आप आते हैं तो आपको मिसाल के तौर पर अगर आपने एज ए पायलट काम किया हुआ है डिफेंस में और आप जब बाहर आते हैं तो आपके पास वो लाइसेंस होता है पायलट का, और वो कमर्शियल पायलट में आपका काम, आप कहीं भी आपको सर्व करने का मौका मिल सकता है। तो अगर जो लोग अपना उसी प्रोफेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। और तकरीबन आप देखिए आजकल जो कमर्शियल पायलट्स की सैलरी होती है वो 5 से 6 लाख रुपए ईजीली आपको मिलती है। तो इसी तरह से अगर आप जब भी अपना सर्विस के बाद आते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप शॉर्ट सर्विस के बाद 15 साल बाद आप मार्केट में आते हैं तो आपका एक्सेप्टेंस बहुत है। ज़्यादातर कंपनी, ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस एक्स सर्विसमैन को बहुत प्रेफर करती हैं लेना। और उसके साथ आप ये देखिए कि आपके जो बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मिसाल के तौर पे जो MOUs हैं इंडियन आर्मी के, इंडियन नेवी के, इंडियन एयरफोर्स के, बहुत सारे टॉप इंस्टीट्यूशंस के साथ हैं। जैसे IIM से आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अपना MBA करने के लिए, वो एक अलग बेनिफिट्स हैं। तो आप अगर डिफेंस को ज्वाइन करते हैं तो ज़ाहिर है एक रेस्पेक्ट के साथ, एक प्राइड के साथ, आपके फाइनेंशियली भी आपको एक अच्छा ऑफ़र होता है, आपका एक डिसिप्लिन्ड करियर बनता है। आप उसके बाद उसको ख़त्म छोड़ने के बाद भी एक आपके पास एक बहुत ही सक्सेसफुल करियर आपका इंतज़ार कर रहा होता है। तो मेरे यही आप सबसे आपको एडवाइस भी है और आपसे रिक्वेस्ट भी है कि हर बच्चे को किसी न किसी फॉर्म में इस सर्विस को अप्लाई करना चाहिए, सर्व करना चाहिए। और पेरेंट्स को, टीचर्स को, जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनको मैं ज़रूर ये कहूँगा कि आपको ज़रूर अपने बच्चों को, जो आपके बच्चे हों, आपके पड़ोस में बच्चे हों, आपके मतलब नेबर में, आपके जानने वालों के, जो भी कहीं भी आपको नज़र आते हैं, आप ये ज़रूर उनको इन्फॉर्मेशन दें कि उनको डिफेंस में जाने के लिए जज्बे के साथ तैयारी भी करनी चाहिए, अप्लाई भी करना चाहिए। टीचर्स को अपने बच्चों को ज़रूर ये बात बतानी चाहिए कि किस तरह से वो इस तरह के डिफेंस की सर्विसेज को ऑप्ट कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं और एक अच्छा करियर बना सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि हमारे वो बच्चे जो 10वीं पास कर चुके हैं, 12वीं पास कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं या बीटेक कर रहे हैं या मेडिकल में हैं, सभी तरह से, या टीचिंग में हैं, उनको ज़रूर इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि
एक विंडो होती है जब डिफेंस की जॉब्स आती हैं, वो टाइम टू टाइम आते रहते हैं। जनरली टाइम जो होता है आपका, मुझे लगता है कि अब आपको इस पे ध्यान देना चाहिए कि कैसे, क्योंकि जब जब नोटिसेस आते रहते हैं तो आप इसको फॉलो करिए, वेबसाइट्स पे आपको वो मिलता रहेगा और टाइम टू टाइम कोई ना कोई पोजीशन आपको ज़रूर दिखेगी, और जो आप जिस तरह की भी पोजीशन में एलिजिबल हो उसके लिए आप अप्लाई करना ना भूलें। और इसी उम्मीद के साथ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस तरफ आएंगे, इस तरह की सर्विसेज में आएंगे और देश का नाम भी रोशन करेंगे, अपनी फैमिली का नाम भी रोशन करेंगे और एक रेस्पेक्टफुल बढ़िया लाइफ भी जिएंगे। इसी उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।